आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है। तो आज का हम लोग का विषय रहेगा अरावली रेंज। अरावली रेंज के बारे में हम लोग जानेंगे और ये क्यों चर्चा में है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि अरावली रेंज क्यों चर्चा में है। जो सुप्रीम कोर्ट का नया डेफिनीशन आया है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले डेफिनीशन देख लेते हैं कि अरावली रेंज के बारे में थोड़ा बहुत डेफिनीशन जान लेते हैं। तो कुछ कहने से पहले यदि बोला जाए कि अरावली रेंज वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है तो कोई गलत नहीं होगा। ये भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में शामिल है। और ये अगर बात किया जाए तो भारत में ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी कि उत्तर पश्चिमी भारतीय पार्ट में स्थित है। और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। गुजरात में है, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। गुजरात यहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान यहाँ पर, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली। कुछ इसके पार्ट उत्तर प्रदेश से भी सटे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर ये पूरा इसका लंबाई की बात की जाए तो ये पूरा लंबाई लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है। कितना है? 800 किलोमीटर। ये टोटल कुछ लंबाई जो है, कुल लंबाई अरावली रेंज की लगभग में 800 किलोमीटर है। और ये हमने बताया कि ये जो डिज़र्ट है यहाँ पर राजस्थान में, थार नाम का डिज़र्ट जो इंडिया का लार्जेस्ट डिज़र्ट है वो राजस्थान में ही है। तो इसके एक्सपेंशन को, थार डिज़र्ट के एक्सपेंशन को अरावली रेंज कंट्रोल करता है, रोकता है। और ये रिच बायोडाइवर्सिटी भी है, यहाँ पर फ्लोरा फाउना पाए जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमें जान लेना चाहिए कि अरावली रेंज में ही जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर। और ये माउंट आबू में ही है जो कि हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज का। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ये तो हम लोग बेसिक इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लिए, लेकिन ये इस समय चर्चा में क्यों है इसके बारे में हम लोग भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक नया डेफिनीशन दिया है जो कि है कि यदि 100 मीटर से जितने भी कम हैं, यानी अरावली रेंज के 100 मीटर से जितने भी कम पार्ट हैं तो उसको अरावली में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बेसिकली यही जो नया डेफिनीशन है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं, इकोलॉजिस्ट जो हैं, और डाटा की बात किया जाए तो अरावली रेंज में जो 100 मीटर से जितने भी कम वाले जगह हैं वो अप्रॉक्स 90% है। तो ऐसे में तो पूरा अरावली ही ख़त्म हो जाएगा अगर बात किया जाए तो। गवर्नमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट के नई डेफिनेशन के अनुसार कि उसको ना तो प्रोटेक्ट किया जाएगा जो भी 100 मीटर से कम वाले हैं, तो वैसे तो इलीगल माइनिंग होने लगेगा, इंक्रोचमेंट होने लगेगा और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन होने लगेगा। तो गवर्नमेंट को इस पर एक बार फिर से सोचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट फिर से रीइंटरप्रेट कर इसको रीडिफाइन करना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि ये चर्चा में क्यों है। बेसिकली ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो 100 मीटर वाला सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ाइन किया है कि 100 मीटर से जितने कम हैं पार्ट अरावली के, वो अब अरावली के पार्ट नहीं रहेंगे। तो वहाँ पर इलीगल माइनिंग, इंक्रोचिंग, डिग्रेडेशन ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो इसलिए ये चर्चा में है। अब देख लेते हैं कि अगर ये नई डिफिनीशन आई है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट एक एक कर हम लोग देख लेते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वहाँ पर इन्वायरमेंटल डैमेज होने लगेगा, फ्लड आने लगेगा, ड्रॉट होने लगेगा, इन्वायरमेंटल अनकंट्रोल हो जाएगा। अगर 100 मीटर से कम वाले पर कोर्ट न तो गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देगी तो ये माइनिंग हो जाएगा, बढ़ जाएगा और इंक्रोचमेंट भी जगह जगह का होने लगेगा। कॉलोनी इलीगल बनने लगेंगे, रिसोर्ट्स बनने लगेंगे, माइनिंग इंक्रीज हो जाएगा। इससे परमानेंट हम लोग को इकोलॉजिकल लॉस होगा। देखो, हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे इतने जल्दी नहीं उगते हैं। पेड़ पौधे उगाने के लिए हमें बहुत टाइम लगते हैं। तो ये एक बना बनाया अरावली रेंज है जो कि हेरिटेज साइट है, बहुत पुराना है, ओल्डेस्ट है। और उसको अगर हम ख़त्म कर देंगे तो उस पर अगर हम प्रोटेक्ट उसको नहीं करेंगे तो धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका इम्पेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि अरावली रेंज का इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है अरावली रेंज, और क्यों इसको सेफ करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर फिर से रीइंटरप्रेट कर क्यों रीडिफाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करता है अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन। हमने बताया था ना, यहाँ देखो मैप में यहाँ से अरावली रेंज है ना, अरावली रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से 800 किलोमीटर में, तो यहाँ पर ही राजस्थान है। राजस्थान में कौन सा डिजर्ट है, थार डिजर्ट है। कौन सा डिजर्ट है, थार डिजर्ट है। तो थार डिजर्ट को बेसिकली ये बढ़ने से रोक देता है, इसमें सीमित ही कर देता है, यहाँ पर बाउंड्री की तरह काम करता है। तो इसलिए ये डिजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट में काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ये वाटर रिचार्ज का जोन है, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे रहेंगे, फॉरेस्ट रहेंगे, इकोलॉजिकल सिस्टम वेल मेंटेन रहेगा, तो वहाँ पर वाटर रिचार्ज होता रहेगा। और जाहिर सी बात है, जहाँ फॉरेस्ट हैं तो नेचुरल हैबिटेट भी रहेगा, वाइल्ड लाइफ रहेंगे, यहाँ पर बर्ड्स रहेंगे, रेप्टाइल्स रहेंगे, अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल रहेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि ये हम सभी जानते हैं फॉरेस्ट है और नेचुरल जितने भी चीज़ें हैं वो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। तो यदि अरावली जैसे हम अनमोल धरोहर को खो देते हैं तो हमारा क्लाइमेट इम्बैलेंस होने का चांस बढ़ जाएगा। और ये नेचुरल हेरिटेज भी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, तो और ये सॉइल इरोजन को भी रोकेगा। ठीक है, हम लोग देख लिए इसको, अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रीडिफाइन किया है, तो इसको क्या करना चाहिए, चाहे हमारा क्या इस पर प्रतिक्रिया होना चाहिए या हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसको रीइंटरप्रेट कर रीडिफाइन करे। ओरिजिनल जो डेफिनीशन था कि जो भी छोटे छोटे भी माउंटेन या जितने भी रेंज हैं अरावली के, वो सभी भी अरावली के अंतर्गत आएँ और उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि इलीगल माइनिंग, इंक्रोचमेंट, डिग्रेडेशन ना हो। और आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए माइनिंग एक्टिविटी को, और लिमिट करना चाहिए अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन को, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन होगा तो हमारे नेचुरल डिग्रेडेशन होते चले जाएंगे। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी करना चाहिए, वो ये तो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और हमें प्रिजर्व भी करना चाहिए फॉरेस्टेड एरिया को और वाटर बॉडी को, तभी तो इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा। उसके बाद स्ट्रिक्ट ग्रीन रिस्टोरेशन भी होना चाहिए, कंट्रोल माइनिंग इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वॉल्व दी लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर ये सारे काम हमें करना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कंक्लूज़न क्या है। इतना सब हम लोग जान गए कि ये अरावली रेंज क्या है, क्यों चर्चा में है, तो कंक्लूज़न भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ये डिजर्टिफिकेशन से प्रिवेंट करता है। इफ़ेक्टिव लीगल प्रोटेक्शन के लिए हमें लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए। ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। ये इंक्रोचमेंट को रिमूव करना चाहिए, हमें बैन माइनिंग करना चाहिए, ताकि एक इकोलॉजिकल बैलेंस सिस्टम को जनरेट किया जा सके। उसके बाद हम लोग कंक्लूज़न का बात करें तो अरावली रेंज हम लोग जानते हैं कि ये वाइटल नेचुरल बैरियर है अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन का, वाटर स्कार्सिटी का, इकोलॉजिकल डैमेज का। तो हम लोग का भी दायित्व है कि इसके प्रति हम लोग भी अपना आवाज़ उठाएं, ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें अपना फिर से इंटरप्रेट कर नई डेफिनेशन जो नई दी है उसको रिजेक्ट कर पुरानी वाली को अपनाना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अधिक से अधिक आप लोग इसे शेयर करें, ताकि हम एक जागरूक नागरिक की तरह अपने देश के प्रति सच्ची जानकारी रखें और अपने देश के प्रति सच्ची सपोर्ट सिस्टम रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।